हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। तो देखिए, आज हमारी ये इंग्लिश पेडागोजी की थर्ड क्लास है, पार्ट थर्ड है ये इंग्लिश पेडागोजी का। और उससे पहले आपकी 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास को लेकर के। ठीक है, 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं देन आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोज़, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। जिसमें आपकी फर्स्ट वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर इंग्लिश पेडागोजी 2023 के कंटेंट के नाम से। तो आप वहाँ पर जाकर ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस देख सकते हो। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी का जो कंटेंट है ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 वीडियोस में आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इंग्लिश के, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का कल की जो वीडियो थी उससे आपको कम से कम 1 से 2 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आज की जो वीडियो है, आज की क्लास से आपको लगभग 3 से 4 मार्क्स का जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जहाँ से आपका ये समझ लीजिए क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पहला है हमारा एक्विजिशन और दूसरा है हमारा लर्निंग। एक्विजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं अर्जन, और लर्निंग को हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम। ठीक है, अधिगम यानी कि सीखना। तो देखिए, ये आपको जितना इंग्लिश में हेल्प करेगा ना, उतना ही आपको हिंदी में भी हेल्प करेगा। क्यों करेगा, तो ये सब मैं आपके फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ समझते हैं एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में। कुछ नहीं, आपको डिफरेंस समझना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो एक्विजिशन मीन्स विदाउट एफर्ट्स नेचुरली लर्न, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी विदाउट किसी कोशिश को किए हुए नेचुरली अपने नेचर से क्या कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं, अपने नेचर से सीख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है, जैसे कि मैं आपको बात करूँ मदर टंग का। तो आपकी जो मदर टंग होती है, यानी आप क्या बोलते हो, मान लीजिए आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी है। ठीक है, तो आपने ये जो हिंदी सीखी, क्या इसके लिए आपने कोई एफर्ट किया? क्या आपने किसी स्कूल में जाकर किसी टीचर से सीखा, या फिर आपने किसी कोई कोचिंग ली, या फिर किसी ट्रेनर से इसको सीखा? नहीं सीखा ना। आपने इसको कैसे सीखा, तो आपने इसको जस्ट ऑब्जर्व करके, अपनी नेचर से ऑब्जर्व करके, अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने आस पड़ोस के माहौल से ऑब्जर्व करके सीखा। तो इसको हम कहते हैं एक्विजिशन। एंड लर्निंग मीन्स लर्न विद डेलिबरेटली मेक एफर्ट्स प्रैक्टिस। और जो लर्निंग होती है उसको हम कैसे करते हैं, तो इसको हम जानबूझकर, इसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब हम जाके लर्निंग कर पाते हैं। अब देखिए, लर्निंग क्या होती है। तो जैसे कि अगर आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हो, मोस्टली लोग आजकल की जो डिमांड है वो यही है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ रही है, एक इंग्लिश कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ रही है, स्पीकिंग कोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। वहाँ पर उनको बहुत सारे एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं। स्पीकिंग की कोशिश कर रहे हैं, वो लिसनिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, बहुत सारे एफ़र्ट्स आपको डालने पड़ रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्विजिशन और लर्निंग। और देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है इन दोनों में, एक्विजिशन और लर्निंग में, वो होता है आपका एनवायरनमेंट का। अगर देखिए, आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी क्या कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो। जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज एक्वायर की थी, हिंदी लैंग्वेज आपने कहाँ से एक्वायर की थी, एनवायरनमेंट से की थी। ऐसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एनवायरनमेंट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एक्विजिशन एनी लैंग्वेज, यानी कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर देखिए, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बहुत से जो कोचिंग्स वगैरह होती हैं, जो स्पीकिंग का कोर्स कराती हैं, वो क्या करती हैं, आपको वहाँ पर इंग्लिश का ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। कैसे, वो ये बोलती हैं कि आप एक भी वर्ड हिंदी में नहीं बोलोगे। तो वो ऐसा क्यों बोलती हैं, क्योंकि वो इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्या करते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि आप जो है अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो और जो है क्या कर पाओ, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर कर पाओ। ठीक है, अब लैंग्वेज को थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट एंड फीलिंग्स। तो बिल्कुल सही है, हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, देयर आर मैनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बहुत सारी लैंग्वेज हैं हमारे वर्ल्ड में। अबाउट 1600 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। अब देखिए, यहाँ एक नया वर्ड आया, डायलेक्ट्स। तो ये पूछा भी गया है, तो डायलेक्ट्स होता क्या है, स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी भी देश के एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम कहते हैं डायलेक्ट्स। और डायलेक्ट्स को हम हिंदी में कहते हैं बोली। आपने सुना होगा कि कितनी बोली है। ठीक है,
तो जनरली डायलेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ये किसी एक वन पार्ट में बोली जाती है कंट्री के। अब देखिए ये लैंग्वेज की कुछ फैमिली हैं, जैसे इंडो यूरोपियन और आपकी द्रविडियन है, तिब्बतो बर्मन है, ऑटो एशियाटिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया तो नहीं है, बट आप एक बार फिर भी इसको देख लेना, ठीक है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वैसे यहाँ तक अभी तक जो सीटेट की इंग्लिश की पेडागोजी है उसमें एक भी क्वेश्चन यहाँ से बना नहीं है। स्टिल आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इंडो यूरोपियन फैमिली, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ये सब लैंग्वेज होती हैं इनकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो उनको। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज की क्या विशेषताएँ होती हैं। तो इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनामिक। ये क्या होती है, डायनामिक होती है, अद्वितीय होती है, ठीक है। और क्या होती है, सिंबॉलिक होती है, यानी किसी ना किसी सिंबल के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे आप ए बी सी, ये सभी क्या है, सिंबल हैं। इन्हीं के थ्रू तो सारे जितने भी मीनिंग्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, सब इसी के थ्रू तो बने हैं इंग्लिश हो, ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो आ, छोटा, बड़ा, ये क्या है, सिंबल है। इन्हीं के थ्रू तो आपकी एक लैंग्वेज बनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये किसकी तरह कार्य करती है, एक कम्युनिकेशन, ठीक है। एक कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का मीन्स होता है वार्तालाप करना, संचार करना, आपस में बातें करना, ठीक है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, जटिल है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, लैंग्वेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। आप ईजी पर मत लगा देना कि लैंग्वेज ईजी होती है, कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक लैंग्वेज में सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ आर्बिट्री, यानी कि आर्बिट्री का यहाँ मतलब है स्वच्छंद, यानी कि अपने आप में ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स ये हुआ कि वन वर्ड चेंज होने पर पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है बैट, तो यहाँ पे क्या है, टी, बैट से आपको क्या हो गया, बल्ला, यानी कि जिससे हम खेलते हैं, ठीक है, बैट बॉल वाला। और ये अगर हम यहाँ टी की जगह आर कर देते हैं तो बार, तो देखिए कितना बड़ा मीन्स यहाँ पर चेंज हो गया, सिर्फ एक आपके एक आपके लेटर के चेंज होने से, ठीक है। तो ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। आर्बिट्री मीन्स इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रिंसिपल, प्लान और सिस्टम। ये किसी भी प्रिंसिपल, प्लान और सिस्टम पर बेस्ड नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्विजिशन की। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस प्रोसेस या फिर सबकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। When language is learned naturally without any systematic practice, then it is called acquisition। मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें हमें कोई भी प्रैक्टिस, बाहर से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, जनरली हम उसको अपने नेचर से सीख जाते हैं, दैट इज़ एक्विजिशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यानी कि ये जो एक्विजिशन होता है, यानी ग्रहण करना होता है, वो हम किसके थ्रू करते हैं। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को अक्वायर कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो, चाहे फिर आपको वो सेकंड लैंग्वेज हो, तो हम किसके थ्रू कर पाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन में ये एक आंतरिक क्षमता होती है जिसके थ्रू हम इसको क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं, एक्वायर कर पाते हैं, ठीक है। व्हेन द लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज, इट इज़ इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज ट्रांसफ़र बाय द लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज हम लर्न करते हैं, जो एक्वायर करते हैं, ऑब्वियसली वो क्या करती है, हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके ट्रांसफ़र क्या कर, इट इज़ इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज ट्रांसफ़र बाय द लैंग्वेज लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। यानी कि आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले से क्या जानते हैं, इट मीन्स दैट आप अपनी मदर टंग हिंदी को जानते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या करती है, आपको हेल्प करती है ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन फेमिलियर सिचुएशंस। यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसका एक्विजिशन करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कब, जब हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमें ऐसे ही सिचुएशंस प्रोवाइड करती जाए, यानी कि हमें एक अच्छा, देखिए अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं और हमें उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो हमारे लिए जो इंग्लिश सीखना है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत ईजिली हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। नोम चॉम्स्की कौन थे, तो नोम चॉम्स्की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ईजी बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये एक लिंग्विस्टिक थे, ये एक भाषाविद थे, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। तो अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, ह्यूमन ब्रेन हैज़ इनेट कैपेसिटी टू लर्न लैंग्वेज बाय बर्थ। यानी कि इनका मानना ये था कि जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक इनेट कैपेसिटी यानी आंतरिक क्षमता होती है लैंग्वेज को क्या करने की, अक्वायर करने की, लैंग्वेज को ग्रहण करने की, लैंग्वेज को सीखने की, जन्म से उनके अंदर ये क्षमता होती है। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन हैज़ लेड का फुल फॉर्म क्या होती है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे
कई बार पूछा गया है कि लेड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लेड की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बट लेड इज़ ए हाइपोथेटिकल डिवाइस, वी कांट फाइंड इट इन आवर माइंड। यानी कि ये क्या कह रहे थे, जो नोम चॉम्स्की थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो ब्रेन है उसमें क्या पाया जाता है, लेड एक डिवाइस है वो पाई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऑपरेशन करके देखोगे तो वहाँ पर कोई डिवाइस आपको मिल जाएगी लेड नाम की, ठीक है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल होती है, इस तरीके की चीज़ आपको माइंड में मिलेगी नहीं, ठीक है। इन्होंने ये कुछ बताया था ब्रेन के बारे में, तो इन्होंने ये कहा था कि ब्रेन हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो आपका होता है लेफ़्ट साइड ब्रेन, दूसरा आपका होता है राइट साइड ब्रेन। तो जो लेफ़्ट साइड का ब्रेन होता है वहाँ आपका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो कौन से ब्रेन से होता है, उसमें कौन सा जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो वो रहता है आपका लेफ्ट साइड वाला ब्रेन, ठीक है। और राइट साइड का ब्रेन आपका किससे रिलेटेड होता है, तो वो रिलेटेड होता है आपका क्रिएटिविटी से, ठीक है, यानी कि सृजनात्मकता से, याद रखना, ठीक है। और लेड की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ही सेज दैट आफ्टर 5 ईयर्स अर्ली चाइल्डहुड वीकन्स, इट मीन्स वीकन्स विद एज। यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है काफ़ी बार, आपको याद रखना है। ये जो नोम चॉम्स्की थे इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका लेड होता है ना, लेड डिवाइस जो होती है वो क्या होती है, 5 साल के बाद क्या होती है, वीक होने लगती है बहुत ज़्यादा। आपकी 5 साल के बाद क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और आपको जो लैंग्वेज को एक्वायर करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप थोड़ा लेट एक्वायर कर पाते हो किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है। और यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो हमारी लेड डिवाइस होती है हमारी उम्र के साथ क्या होती है, कमज़ोर होती जाती है, वीक होती जाती है, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप 5 साल के 5 साल के बच्चे तक, 5 साल तक का कोई बच्चा है, उसको अगर आप कहीं भी, मान लीजिए उसको हिंदी लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, और फिर मान लीजिए 2 साल तक तो वो था, 2 से 3 साल तक, ठीक है। और तो उसने क्या सीखा, अपने एनवायरनमेंट में क्या देखा, उसने हिंदी लैंग्वेज को देखा, तो उसने क्या किया, हिंदी लैंग्वेज एक्वायर कर ली। 3 साल के बाद मान लीजिए वो कहीं और, मान लीजिए फॉरेन में चला गया बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो क्या होगा कि 3 से 5 साल की उम्र में वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो 5 साल में जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपने खुद भी देखा होगा, 5 साल 6 साल में आपने अपनी उम्र में अल्फ़ाबेट्स पढ़े होंगे या और भी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको आज तक याद होती हैं, ठीक है। और इन्होंने देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका लेड का। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया था नोम चॉम्स्की ने, वो आपको याद रखना है। ही ऑल्सो सेज अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, आपको याद रखना है, ये आपका दिया था नोम चॉम्स्की ने। जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर मीन्स लैंग्वेज के कुछ स्ट्रक्चर को हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, और ये हर लैंग्वेज में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जैसे कुछ स्ट्रक्चर से मेरा यहाँ मतलब है ऑटोमेटिकली कैसे सीख जाते हैं। जैसे बच्चे आपने देखा होगा बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं बोलते, रहा हूँ मैं, खाया हूँ मैं, है वो इस तरीके से क्यों बोलते हैं, सीधे सीधे क्यों बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, पहले मैं को ही क्यों लगाते हैं। तो ये इनका मानना ये था कि ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के कुछ स्ट्रक्चर को दो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड हम अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। और ये हर एक लैंग्वेज में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, चाहे आपको इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर फ्रेंच हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस आपके किस तरीके से पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट, देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज़ टू, यानी कि जो डिवाइस उन्होंने बताई थी नोम चॉम्स्की ने, तो उसका जो रोल होता है वो क्या होता है, तो जनरेट ग्रामर रूल्स, यानी कि ग्रामर रूल्स को क्या करना, जनरेट करना। नेक्स्ट, अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज़, यानी कि एक क्रिटिकल, एक संवेदनशील काल कौन सा होता है जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, तो द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी अक्वायर विद ग्रेटर ईज विद एनी अदर टाइम। तो एक ऐसा समय जिसमें हम जो है बहुत ईजीली, बहुत अच्छे तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को अक्वायर कर सकते हैं किसी अदर टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, संवेदनशील काल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लर्निंग, हमने एक्विजिशन वहाँ पर देखा था, लर्निंग को थोड़ा और देख लेते हैं। वन अ लैंग्वेज इन अ सिस्टमेटिक वे लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे से जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो वो हमारी होती है लर्निंग। जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल दिया था, इंग्लिश लैंग्वेज को हम एक सिस्टम में क्या करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज़ मोर अफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन मीनिंगफुल सिचुएशन और फेमिलियर एनवायरनमेंट। बिल्कुल वही है आपका, ये क्या होती है, अगर आपको
फैमिलियर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए आपको, मीनिंगफुल सिचुएशन व्हेन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है, इट इज़ डन इन मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी वहाँ से आपका कोई अर्थ निकल कर आए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सीख रहे हैं, ठीक है। अब वो जो मेन डिफरेंस है उसको देख लेते हैं यहाँ पर एक्विजिशन एंड लर्निंग में। जो आपका पूछा जाता है जनरली, तो एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस वाइल लर्निंग इज़ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, यानी कि लैंग्वेज को हम क्या करते हैं पूरी अपनी चेतन अवस्था में, कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन, और सबकॉन्शियस का मतलब होता है अवचेतन, ठीक है। तो पूरी अपने कॉन्शियस यानी कि पूरी चेतन अवस्था में जानबूझकर हम इसको लैंग्वेज को सीखने जाते हैं, कहाँ पर, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग सेंटर में, जहाँ से भी आप सीख रहे हो, ठीक है। अक्वायर का मतलब है सब कॉन्शियस, यानी कि हमारा माइंड उस तरफ होता नहीं है कि हमें ये सीखना ही सीखना है, हम उसको अक्वायर कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से, ठीक है। मदर टंग इज़ मोस्टली अक्वायर्ड वाइल सेकेंड लैंग्वेज मोस्टली लर्नड, यानी कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली जो बच्चे होते हैं, जो वो क्या करते हैं, अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं। जो भी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी, जो भी आपकी मदर टंग होगी, और फर्स्ट लैंग्वेज को ही हम मदर टंग बोलते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं। बाकी उसके अलावा हम जो भी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसको हम क्या करते हैं, मोस्टली लर्न करते हैं, सीखते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए वो देख लेते हैं। लर्निंग इज़ अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू ब्लैंक ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि एक नई लैंग्वेज को सीखना, एक प्यूबर्टी का मतलब है आपका आपके बाल्यावस्था, यानी कि आपके एक बड़ी एज पर आकर, लाइक 10 से 12 साल पर आकर, लीड्स टू, यानी कि कौन से क्या इसमें से क्या होगा, लॉस ऑफ मास्टरी ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, ग्रेटर मास्टरी फॉरेन लैंग्वेज, या फिर नॉर्मल एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो आपको किस में दिक्कत होगी, तो डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। या मैंने आपको बताया था कि 5 साल तक आपको प्रॉब्लम नहीं होती है लैंग्वेज को अक्वायर करने में, उसके बाद जो आपका लेड जो डिवाइस होता है वो वीक होता जाता है, इसलिए आपको क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट, होम लैंग्वेज इस ये आपको दे रखा है, तो ब्लैंक इन अ नेचुरल वे, तो ये होती है होम लैंग्वेज, मैंने अभी आपको बताया। मदर टंग आपकी क्या होती है, एक्वायर्ड की जाती है। तो ये थी आज आपकी क्लास, जिसमें हमने क्या सीखा, लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में सीखा, और नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है, उन्होंने लर्निंग और एक्वायर के बारे में क्या कहा है, वो हमने सीखा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।